रूप डार की ताज़ा मिसाल आपको याद ही होगा कि जब रूप डार ने इसी दरियाई लिदर में टूरिस्टों की जान बचाते बचाते खुद की जान वो गंवा बैठे थे, आज एक और शकील डार जो है उसने अपनी जान गंवाई है। तारसर आपको याद ही होगा, कल तारसर में कुछ सैलानी जो है वो वहाँ पर घूमने गए थे, लेकिन बारिश और बर्फबारी के बाद उनके साथ राबिता मुनक़ता हुआ। जो ही इंतज़ामिया को खबर मिली तो उसके बाद मुतहरिक हुई और एक शकील डार की जो लाश है उसको बरामद किया गया। लेकिन साथ ही साथ जो डॉक्टर है जो उत्तराखंड से बताए जाते हैं उसको अभी ढूंढने के लिए यहाँ पे रेस्क्यू टीम जो है हमारे साथ है। हम भी इस बोट में सवार होके इनके साथ रहेंगे जब तक ये अपना रेस्क्यू जारी रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर कश्मीरियत जो है उसको आज उसकी जिंदा मिसाल जो है आज देखने को मिली, जब यहाँ पर जो है जब इनके पास ये खबर मिली कि शकील और उसके साथ जो उत्तराखंड के डॉक्टर है वो इसी दरियाई लिदर में जो है कहीं ना कहीं पे मिल जाएंगे, लेकिन उसको ढूंढने में, हालांकि डॉक्टर को ढूंढने में अभी नाकाम रही है, लेकिन कोशिश इनकी जारी है कि रूफ को, डॉक्टर को ये बचाने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन इसमें और वक्त लगेगा। बहरहाल हमारे साथ जो रेस्क्यू में मौजूद लोग हैं इनके साथ हम बात करेंगे। जी, आप अपना नाम बताएं और बताएं कि रेस्क्यू कब शुरू हुआ और इस साने के हवाले से बताइए। मैं इब्राहिम रैना, मैं पहलगाम से बिलोंग करता हूँ। कल 9:30 बजे ये इंसिडेंट हुआ है। ये ट्रैकर जो थे तारसर लेक पे कैंप किए हुए थे, वहाँ से ट्रैकर्स, वहाँ पे बर्फबारी हुई, बारिश हुई, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हम लोअर लेवल में जाएंगे। एक मुकाम है जिसका नाम लिदरवट है, तो वो लिदरवट की ओर जा रहे थे और बीच रास्ते में एक ब्रिज आता है, हमवास जगह का नाम है। तो ये ग्रुप 8 लोगों का ग्रुप था। 7 लोगों ने, ये गाइड जो शकील है उसने 7 लोगों को पार कराया। जो 8वां है वो और लास्ट को पार करा रहा था, तो उसका ब्रिज के ऊपर अनबैलेंस होने की वजह से वो बह गया, मतलब गिर गया। और उसके बाद शकील ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, शकील ने हाथ नहीं छोड़ा। और जो वहाँ पे, मैं खुद वहाँ पे गया कल, हम अभी पिछले 24 घंटों से ज़्यादा इस रेस्क्यू में लगे हुए हैं, तो मैं वहाँ पे खुद गया। और वहाँ पे जो चश्मदीद गवाह है उनका कहना है कि वो 200 मीटर तक शकील जो है उसको हाथ में हाथ पकड़े हुए कोशिश कर रहा था कि मैं इसको, मगर बदकिस्मती की वजह से पानी का बहाव बहुत तेज़ था, करंट तेज़ थी और वाटर लेवल हाई थी, तो उसकी वजह से 200 मीटर के बाद वहाँ पे एक होल आता है और वो होल में दोनों गिर गए। और उसके बाद वो पानी ने उनको अंदर ले लिया, फिर वो वहाँ से किसी को भी दिखे नहीं। लास्ट ये बताइए कि शकील की इस बहादुरी को हम सलाम करते हैं, पूरा मुल्क सलाम करता है कि उसने हाथ नहीं छोड़ा था, लेकिन बहाव ने शकील को भी अपने साथ ले गया और डॉक्टर की जान बचाने के लिए शकील ने कोशिश की थी। क्या कहेंगे आप इस बहादुरी को? मैं शकील को पर्सनली जानता हूँ, मैं उसकी बहादुरी को सलाम करता हूँ। वो बहुत ही बहादुर लड़का था, बहुत ही मेहनती लड़का था, और उसने अपनी मिसाल जो हमारे 2019 में यहाँ पे रूप डार की मिसाल है, उन्होंने टूरिस्ट को बचाते बचाते अपनी जान गंवा दी। पर आज तो बदकिस्मती से टूरिस्ट भी गया और शकील भी गया, और उसने कश्मीरियत का नाम फिर से जिंदा रखा कि मतलब कश्मीर, उसने अपनी जान गंवाई। इब्राहिम, आप उनको नज़दीकी से जानते हैं, उसकी बहादुरी की मिसाल जो है आज हम खुद दे रहे हैं, क्योंकि शकील ने बहुत कोशिश की डॉक्टर को की जान बचाने के लिए। जिस तरह इन्होंने कहा कि 250 मीटर, मैं यहाँ पर एक और के साथ बात करूंगा जो सुबह से हम इनको देख रहे हैं कि बहुत सारे जगहों पे जाके बोट को हाथ में पकड़ के कहीं ना कहीं पे उसकी जो अब बॉडी है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ कहीं पर भी इनको लगता है। क्या कहेंगे आप इस साने के हवाले से? बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपको पता ही, आपने भी बोला है रूप डार के बारे में, 2019 में वैसा वाक़ा हुआ, जैसे कि उसने उसको बचाया, जैसे शकील डार ने भी बहुत ही कोशिश की थी उसको बचाने के लिए टूरिस्ट को। बदकिस्मती की वजह से वो बच नहीं पाया, क्योंकि उसने अपने साथ ही उसको भी ले लिया, शकील डार को भी। शुक्र अल्लाह का उसका बॉडी रिकवर हो गई आर में। अब उसी को जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर महेश, हम उसी को लगे हैं ढूंढने में। सुबह 6 साढ़े 6 बजे से पहलगाम से हम पूरे यहाँ तक आए हैं ढूंढने के लिए। यहाँ से भी नीचे भी जाएंगे हम ढूंढने के लिए। हम उतने जितना चाहिए हमारे से हो सके हम पूरी कोशिश करेंगे उसको ढूंढने में।
तो शकील डार को आप कितना नज़दीकी से जानते हैं? जब शकील डार के बारे में आपने सुना कि वो इनके साथ थे, बाद में जब उसने जान बचाने की कोशिश की लेकिन नाकाम हुए, यही कहेंगे हम कि हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन शकील डार को यही नहीं पता था कि ये शायद आखिरी लम्हात होंगे। शकील डार को हम पर्सनली जानते हैं क्योंकि वो टूरिस्ट एक ट्रैकर एक गाइड था यहाँ से, क्योंकि वो 10-15 साल से यहाँ हमारे पास काम कर रहा था। हम पूरे उसको जानते हैं, मतलब पर्सनली जानते हैं हम उसको। बदकिस्मती की वजह से हमें भी बहुत ही अफसोसनाक कहना पड़ता है क्योंकि उसने अपनी जान गंवा दी है। टूरिस्ट बचाते वो खुद भी चला गया और टूरिस्ट भी चला गया। जितने उसने कोशिश किया है, सुना है, जो उनके जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी बहुत किया है। कह रहा है इसने बहुत ही कोशिश की थी उसको बचाने के लिए, बदकिस्मती के वो दोनों बच नहीं पाए। उत्तराखंड के डॉक्टर की जान बचाने के लिए शकील डार ने अपनी ही जान गंवाई है। हालांकि अभी तक डॉक्टर को ढूंढने के लिए बहुत सारी रेस्क्यू टीम्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन जिला इंतजामिया की तरफ से बनाई गई है, लेकिन कामयाबी तो हाथ में लग गई है। शकील डार को तो निकाला गया है और शकील डार के बारे में यही कहते हैं ये कि शकील डार हमारे साथ बहुत ज़्यादा रहे हैं। शकील डार को हम नज़दीकी से जानते हैं, लेकिन उनकी बहादुरी को हम यहाँ पर सलाम करते हैं कि जिस तरह से शकील डार ने अपनी जान जोखिम में डालकर डॉक्टर को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं सके और खुद की जान भी गंवा बैठा है। शकील डार की याद तो हम अभी कर ही रहे हैं, लेकिन रूफ डार को भी हम यहाँ पर उनकी जो मिसाल है वो आज ताज़ा हो गई है। एक और शकील डार और रूफ डार, अगर इन दोनों की बात करेंगे, इनकी बहादुरी के चर्चे तो पूरे मुल्क में इस वक्त हो रहे हैं। अब डॉक्टर को ढूंढने के लिए बहुत सारी टीमें बनाई गई है। क्या डॉक्टर का शव क्या मिल पाएगा, ये कहना अभी मुश्किल ही है। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, दरियाई लेदर।